राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध की इच्छा में एकत्रित हुए मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया? धृतराष्ट्र संजय ने कहा, हे राजन, पांडव पुत्रों द्वारा सेना की व्यूहरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास कहा और उसने कहा, हे आचार्य, पांडव पुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतनी कौशलता से व्यवस्था की है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुषधर हैं। महारथी युद्धान विराट और द्रौपद भी हैं। इसके साथ ही धृष्टकेतु, चेकिस्तान, काशीराज, पुरजीत, कुंती भोज तथा शव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा हैं। पराक्रमी अभिमन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्मीजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी भी हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में भी बताना चाहूँगा। हे आचार्य, मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। मेरी सेना में स्वयं आप हैं। भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अवस्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण भी हैं। हमारी शक्ति इनसे कई गुना है, अप्रिमेय है और हम सब भीष्म पितामह द्वारा भलीभांति सुरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीष्म द्वारा भलीभांति सुरक्षित होकर भी सीमित ही है। इसलिए सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सब भीष्म पितामह की पूरी सहायता करना। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा ये न समझ ले कि हमें उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। इसलिए दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीति ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्म पितामह की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह यह जानता कि वे दोनों उस समय एक भी शब्द नहीं बोले जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में नग्न किया जा रहा था। तब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। वह ये भी जानते थे कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन की आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने दूध कीड़ा के अवसर पर किया था। तब कुरुवंश कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना की ध्वनि करने वाले अपने शंख को उस स्वर से बजाया जिससे दुर्योधन को खुशी हुई, हर्ष हुआ। तब कुरुवंश के भीष्म पिता अपने पुत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए थे कि उसके प्रति अपनी दयावंश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में से अपना शंख बजाया। दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तत्पश्चात शंख नगाड़े विकुल सहसा एक साथ बज उठे। वह स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए।